गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया था। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होने चाहिए। इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और भी वीडियो बहुत सी मिल जाएंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ तक चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँगा? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और जब आपका अंत करीब है, ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बाद के सफ़र पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफ़र पर चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर भला मैं कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया था। मृत्युशैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है। आपके लिए मेरे मन में बहुत दुख है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे धुतकारता था। पुरुष ने सोचा कि अगर वह अब उससे अंतिम सफ़र पर चलने के लिए कहेगा तो वह निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वह इतना डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से दूसरी दुनिया के सफ़र पर साथ चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। कुछ भी हो, हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। दोस्तों, आपने यह कहानी सुन ली। अब हम आपको 4 पत्नियों का मतलब बताएंगे। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं। हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीज़ों, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य ने जो इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हम अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ पर हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे माता पिता, बहन भाई, सभी रिश्तेदार, दोस्त और समाज की तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक तो आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी भी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, लेकिन वह हमारे साथ जा नहीं सकते, इसलिए अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारी चेतना या मन है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं
कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। दोस्तों, वीडियो तो यहाँ समाप्त हो चुका है, लेकिन हम गौतम बुद्ध के कुछ अनमोल विचार आपके साथ साझा करना चाहते हैं। इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो जाती है, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो जाती है। जिसका मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। इंसान खुद कितना ही बेईमान हो, दूसरों से हमेशा ईमानदारी की उम्मीद रखता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। सत्य कभी भी भीड़ के साथ नहीं होता, सत्य हमेशा व्यक्तिगत होता है। ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो मन की शांति से बड़ी हो। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देगी पर साथ नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज़ देंगे, मगर बैठना वहीं जहाँ अपनेपन का एहसास हो। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। जो लोग सोच बदल लेते हैं वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही बैठता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाना सीखें। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।